एपिसोड 65। आर्यन सेजल के कमरे में जाकर देखता है तो आज सेजल अकेले सो रही थी। आर्यन अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर सेजल के पास आकर उसके साथ लेट गए। सेजल गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन ने सेजल को पकड़ा और आंखें बंद कर सो गए। सुबह सेजल की नींद खुली तो खुद को आर्यन की बाहों में देख घबरा जाती है। वो खुद को आर्यन से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आर्यन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन जो इस खींचातानी में उठ चुका था, अपनी आंखें बंद ही रखता है। आर्यन आंखें बंद किए हुए मजबूती का जोड़ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। सेजल चौंक कर आर्यन की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। आप उठे हुए हैं? आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल आप कब आए? आर्यन आंखें बंद किए सेजल को और कसकर पकड़ते हुए, जब तुम सो रही थी। सेजल अब आप जाइए यहाँ से जल्दी, ओ आंटी देख लेंगी तो। आर्यन आंच खोलकर सेजल को अपने ऊपर खींच लेता है। सेजल एकदम से घबरा जाती है। सेजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे। आर्यन सेजल को देखते हुए, ये गलत बात है। रात को तो इतना प्यार आ रहा था मुझ पर, अब भगा रही हो? बोल कर रोना सा चेहरा बना लेता है। सेजल मासूमियत से, वो आंटी आ गई तो बस इसलिए बोल रही थी। आर्यन वो तो आंटी को वैसे भी पता चलना है आज। वो है ना चमचा, अंश भड़का हुआ है। रात को ही बता देता वो तो, बड़ी मुश्किल से रोका तब तो, पर अब नहीं छोड़ेगा मुझे। सेजल अच्छा नहीं लगत, कोई देख लेगा आपको यहाँ तो। आप जाइए, आंटी क्या सोचेंगी? आर्यन मुंह बनाते हुए, ठीक है जाता हूँ, पर एक शर्त पर। सेजल चौंकते हुए, कैसी शर्त? आर्यन, तुम्हें मुझसे हल्दी लगवानी पड़ेगी। सेजल, पर वो तो लेडीज लगाती है ना। आर्यन मुस्कुराते हुए, मैंने टीवी में देखा है, पति भी चोरी छिपे लगाता है। सेजल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन बेड से उठ जाता है। सेजल भी उठकर बेड पर पैर नीचे कर बैठ जाती है। आर्यन उठकर जाने लगता है, पर फिर कुछ सोच वापस गाकर सेजल के पास बैठते हुए, सेजल तुमसे कुछ बात करनी थी। सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, कहिए। आर्यन बात तो 2 दिन से करना बाहता था, पर अंश रोज टपक पड़ता है तो नहीं कर पाए। सेजल कहिए ना। आर्धत सेजल का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेकर, तुम खुश होना इस शादी से? मतलब सिर्फ इसलिए तो हाँ नहीं कि ना कि पति पत्नी तो है ही, इस रिश्ते को तो निभाना ही पड़ेगा, फिर दोबारा शादी करने के क्या दिक्कत है? अगेरह वगैरह। मतलब अगर ऐसी जरा भी सोच है तो बिना झिझक के बता सकती हूँ। सेजल आर्यन की ओर देखते हुए, पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए हाँ बोला है। आर्यन ये सुन मुस्कुरा देता है। आर्यन थोड़ा शरारती अंदाज में सेजल का हाथ छोड़ उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए, यानी कि पूरा मेरा होने का इरादा है। सेजल ये सुन अपनी नजरें नीची कर अपनी हाथी की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। आर्यन ये देख सेजल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख थामते हुए, रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, कोई जबरदस्ती का हक नहीं दिखाऊंगा। सेजल आर्यन को हक कर, मुझ पर पूरा हक सिर्फ आपका है, मुझसे भी ज्यादा। आर्यन ये सुन मुस्कुरा कर सेजल को टाइटली हक कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन सेजल से अलग होता हुआ, जाने दो मुझे अब। आंटी ने देख लिया तो हबल धुनाई होंगी, जब देखी मुझे बातों में लगा लेती। आंटी से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। सेजल आर्यन को मुंह खोले तिरछी नजर से देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को देख हाई जिंक कर तेजी से रूम से बाहर निकल जाता है। सेजल मुस्कुरा देती है। वो अपने कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आती है तो अंश किसी से बात कर रहा था। सेजल अंश के पास जाकर थोड़ी देर बात करती है, उसके बाद जाकर काजल के पास चली जाती है। इधर आर्यन और ऋषभ भी एक तरफ बैठे हुए थे। विवेक और विक्रम काम करवा कर उधर ही आकर बैठ जाते हैं। आर्यन ऋषभ से लगता है, अंश की याददाश्त चली गई। हंसते हुए, अच्छा है बेटा, दुआ कर याददाश्त वापस ही न आए, वरना माँ तेरी याददाश्त गायब कर देंगी। आर्यन हंसते हुए, सही कहा। अंश ने उनकी बात सुन ली जो अभी उन्हें बुलाने आया था, और ऋषभ और आर्यन के पीछे खड़ा था, इसलिए आर्यन और ऋषभ को पता नहीं चला। अंश दोनों को घूरते हुए, अगर चुगली करनी है तो औरतों के जैसे करो ना, फुसफुसाते हुए साफ सुनाई दे रहा है।
आर्यन और ऋषभ चौंकते हुए पीछे देखते हैं तो अंश को देख एक पल को घबरा जाते हैं। आर्यन मक्खन लगाते हुए बड़े ही प्यार से, अरे मेरे लाल, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी चुगली थोड़े ना करेंगे। अरा हो। हाँ, पता है आपका मजाक, वो तो सेजल भाभी ने मना कर दिया इसलिए नहीं बताया कांटी को कुछ। आप चारों ना अभी सेजल भाभी की वजह से जुड़ी हुई हड्डियों के साथ बैठे हो, वरना बैठे होते अभी टूटी हुई हड्डियों के साथ। विवेक कलाते हुए मैंने क्या किया? मुझे तो भाई की डेट का कुछ भी पता नहीं था। अथ उसे घूरते हुए हो, मेरा मुंह तो तेरी गर्लफ्रेंड ने दबाया था। विक्रम और विवेक की तरफ घूरते हुए, मुझे झूला बनाकर रूम में तुम दोनों के फरिश्ते लेकर गए थे। ये सुन विक्रम और विवेक दांत दिखा देते हैं। आर्यन खुश होते हुए अंश के गले में हाथ डाल, हाय मेरी सेजल का प्यारा देवर, बड़ा बात मानता है भाभी की। अंश खुद को छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ भाभी के साथ बैठने। मैं यहाँ आपको बुलाने आया था, आंटी बुला रही है, हल्दी की रस्म करनी है। बोलकर जाकर सेजल के साथ जाकर बैठ जाता है। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सेजल को और आर्यन को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी के बाद सेजल को काजल रूम में नहाने के लिए छोड़ने आती है। सेजल रूम का दरवाजा बंद करने लगती है तो आर्यन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। सेजल एकदम से घबरा जाती है, वो चिल्लाने लगती है तो आर्यन सेजल को पलटकर उसके मुंह पर हाथ रख, सेजल मैं हूँ, डांट वरी। सेजल आर्यन को देख घबराते हुए उसे हक कर रोने लग जाती है। ऐसे कोई डराता है? पता है मैं कितना डर गई थी। आर्यन, सॉरी बच्चाओ, सच में डराना नहीं चाहता था। बच्चा सुन सेजल को अच्छा लगता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।